दोस्तों का एक ग्रुप पहाड़ों में एक ऊंचे रास्ते पर जाने का फैसला करता है, जिसे मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। पहले से ही खतरनाक एडवेंचर तब डरावने हालात में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। यंग फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड करिन और उनके दोस्त क्लोए गिलाउम, जो क्लोए के लिए फीलिंग्स रखता है, और लोइक, क्लोए का छिपा हुआ आशिक, चढ़ाई करने के लिए क्रोएशिया की यात्रा करते हैं। वे पाते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट चट्टानों से बंद है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर फ्रेड क्लोए के बॉयफ्रेंड लोइक सहित अन्य लोगों को ट्रैक पार करने के लिए मना लेता है। लोइक लगातार डर से पैरालाइज्ड हो जाता है। उसे चढ़ाई जारी रखने के लिए अक्सर क्लो से हिम्मत की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, उन्हें पता चलता है कि रास्ता जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। पुल के टूट जाने के बाद ग्रुप को एहसास होता है कि वे वापस नहीं लौट सकते हैं, और फ्रेड समूह को बंद रास्ते पर चलने के लिए मनाने के बाद उनसे कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अंत तक जाने की जरूरत है। फ्रेड कराइन के साथ आगे चढ़ता है, जबकि ग्रुप के बाकी लोग एक चट्टान से लटके रहते हैं, लेकिन एक भालू के जाल में घायल हो जाता है। जब कराइन उसके पैर से जाल को हटाने की कोशिश करती है तो ग्रुप के बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि चक्कर से ग्रस्त लोइक रस्सी को बांधने में नाकाम रहता है। लोइक गिलॉम की सलाह को नजरअंदाज करता है। यहाँ लोइक का सपोर्ट फेल हो जाता है और वो गिर जाता है, जिससे जुड़ा हुआ गिलॉम भी उसके साथ नीचे आ जाता है और दोनों लटके रहते हैं, जबकि क्लो डरकर देखती रहती है। इस बीच फ्रेड कराइन से कहता है कि वो उसे छोड़ दे। करिन ग्रुप के बाकी सदस्यों को मदद के लिए रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर ले जाती है, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो फ्रेड गायब होता है। लेकिन लोइक को आसपास के पत्तों पर खून मिलता है और खून से लथपथ भालू का जाल फेंका हुआ मिलता है। करिन हालांकि इस बात से भ्रमित है कि वो जाल से बाहर कैसे निकल पाया, जबकि वे इसे पहले नहीं खोल पाए थे, घबरा जाता है और मानता है कि फ्रेड भटक गया होगा और खो गया होगा। क्लो करिन को हिम्मत दिया कि वे फ्रेड की तलाश करेंगे, इस बात के बावजूद कि अंधेरा हो रहा है और यहाँ फ्रेड के बैग में फ्लेयर्स होती है। जब वे खोज करते हैं तो लोइक और गिलियम क्लो को लेकर झगड़ते हैं और हाथापाई शुरू करते हैं। क्लो उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, एक गड्ढे में गिर जाती है। करिन नीचे उतरती है और एक शिकारी का कांटों से भरा जाल पाती है, जहां एक कांटा क्लो के हाथ में घुस गया और वो घायल हो गई। जब वे करिन को क्लो को बचाते हुए देखते हैं तो गिलियम को लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और लोइक को बताता है, जो उसे अनदेखा कर देता है। जब कैरिन आखिरकार क्लो को बचाती है, क्लो को पता चलता है कि जाल एक शिकारी जाल है। वे सोचते हैं कि शिकार क्या हो सकता है। बारिश होने लगती है और समूह खुद को रस्सियों से बांधता है और फ्रेड की तलाश करता है। रस्सी के अंत में कैरिन को सीने में एक तीर लगती है। जब वो अपनी रस्सी खींचती है तो उसे पता चलता है कि वो कट गई है। क्लो ने नोटिस किया और उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कैरिन को अचानक खींच लिया गया और दूर ले जाया गया। क्लो उसे खोजने की कोशिश करती है और लोइक जोर देकर कहता है कि उन्हें फ्रेड और कैरिन को छोड़कर भाग जाना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे जंगल में एक केबिन पाते हैं और एंटर करते हैं। अंदर एक न्यूड और खून से लथपथ फ्रेड एक स्लैब पर पड़ा होता है, और हालांकि क्लो उसे बचाने की कोशिश करती है, वो सदमे और उसके घावों से कुछ ही देर बाद मर जाता है। लोइक उसके शरीर को चादर से ढक देता है। गिलॉम को तहखाने का दरवाजा मिलता है और वो फ्रेड का बैग ढूंढने के लिए नीचे जाता है। वहां उसे जानवरों की खाल, बेड़िया, शिकार के उपकरण और कटे हुए सिर भी मिलते हैं। गिलॉम को पता चलता है कि एंटोन नाम का शिकारी पिंजरे में अकेला रहता होगा, लेकिन जब वो लोइक को बताने की कोशिश करता है तो वो सुनने से इनकार कर देता है। लोइक गिलॉम को सीढ़ियों से नीचे तहखाने में धकेल देता है, जिससे वो गलती से बेहोश हो गया। लोइक उसे तहखाने में बंद कर देता है और क्लो को उसके साथ जाने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो उसके बिहेवियर से परेशान होकर मना कर देती है। एंटोन अचानक कैरिन की लाश लेकर लौटता है,
और क्लो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है क्योंकि लोइक एंटोन के साथ मारपीट करता है। क्लोई होश में आती है और एंटोन से लड़ने में लोइक की मदद करती है, लेकिन जब वो एंटोन पर बढ़त हासिल करने में कामयाब हो जाती है और मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखती है तो कायर लोइक एक भड़कीले हथियार के साथ भाग जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। एंटोन क्लोई पर जल्दी ही हावी हो जाता है। तहखाने में दीवार से जंजीरों से बंधे क्लोई और गिलियम एंटोन को फ्रेड और कराइन की लाशों को निकालते हुए सुनते हैं। हालांकि क्लोई जंजीरों से भागने के करीब होती है, एंटोन वापस लौटता है और उसे मारने के लिए ऊपर ले जाता है। इस बीच लोइक केबिन में वापस लौटता है। क्लोई को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा गिलियम अपने बंधनों से छूट जाता है और तहखाने के दरवाजे से क्लोई को शिकारी एंटोन को बुलाने के लिए चिल्लाता है। गिलियम पास के केबल पर भागना चाहता है, लेकिन क्लोई लोइक को बचाने पर जोर देती है। एंटोन एक क्रॉसबो के साथ लोइक का पीछा करता है और लोइक के पैर में गोली मारता है, लेकिन लोइक एंटोन से लड़ता है, उसे चाकू मारता है और कई बार पत्थर से मारता है। हालांकि वो उसे मारने से पहले केबल की ओर भाग जाता है। हालांकि वो दूरी का गलत अनुमान लगाता है और गलत चट्टान पर पहुंच जाता है और भागने में एंटोन एक चट्टान की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। लोइक मदद के लिए पुकारता है। क्लोई और गिलियम वहां पहुंचते हैं। गिलियम शुरू में उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लोइक द्वारा उसे एंटोन के घर में फंसाने से नफरत और गुस्से में आकर उसे चट्टान से नीचे गिरा देता है। गिलियम क्लोई को बताता है कि वो फिसल गया था और दोनों गले मिलते हैं। हालांकि ये तब रुक जाता है जब एंटोन गिलियम के सिर में क्रॉसबो तीर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लोई चाकू लेकर एंटोन पर हमला करती है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन एंटोन उसे पीटना शुरू कर देता है। क्लोई उसका नाम लेती है, जिससे वो एक बार फिर रुक जाता है और वो चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। हालांकि उसके पास उसे मारने का एक रास्ता है। उसे मरने के लिए छोड़कर क्लोई केबल से भाग जाती है और आंसू भरी खुशी में सुरक्षित उतरने लगती है। हालांकि वो अपना चाकू पीछे छोड़ देती है और एंटोन उसे उठाकर गुस्से में केबल के पास जाता है। आखिरी शॉट क्लोई का है, जो केबल से नीचे जा रही है और एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिससे लगता है कि एंटोन केबल को काटने में कामयाब रहा। फाइनली सिर्फ क्लोई बच गई और लोइक का शरीर मिल गया। फ्रेड, कैरेन, गिलियम, क्लोई बच गए और एंटोन नाम का एक पागल क्लोई द्वारा मारा गया। बाल्कन में हर साल अनगिनत लोग लापता होते हैं।